अब मैं आपको पुराणों से एक प्राचीन कहानी सुनाने वाला हूँ, जिससे आप जान पाएंगे कि माँ कितनी चमत्कारी है, कितनी दयालु है और माँ के बिना आपको महादेव प्राप्त नहीं हो सकते। और यह किसी और की कहानी नहीं है, आदि गुरु शंकराचार्य की कहानी है। आप सबको पता ही होगा, आदि गुरु शंकराचार्य जी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने महादेव की तपस्या करी और महादेव के लिए उन्होंने बहुत सारे स्तोत्र, कवच और मंत्र पाठ लिखे। और एक दिन क्या हुआ, महादेव के उन्होंने अनन्य भक्ति करी और महादेव की गुणगान सदैव करते थे। और वो माता को कभी नहीं पूछते थे, माता को कभी नहीं भजते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन आदि गुरु शंकराचार्य जी बीमार हो गए। और जब आदि गुरु शंकराचार्य जी बीमार हो गए तो वो महादेव को मन ही मन याद करने लगे और उनके मन में संकोच आया, क्या मेरी कोई भक्ति में कमी रह गई क्या? मैं महादेव के लिए इतने सारे स्तोत्र, कवच और मंत्र पाठ मैंने महादेव के लिए लिखे, पर फिर भी आज मेरी महादेव रक्षा करने क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्होंने शायद अपनी भक्ति में त्रुटि है ऐसा सोचा। पर एक दिन आदि गुरु शंकराचार्य जी के कुटिया पर एक बुजुर्ग माँ ने दर्शन दिए और माँ ने उससे कहा, हे आदि गुरु शंकराचार्य बेटा, तू कैसा है? बुजुर्ग माँ को देखकर आदि गुरु शंकराचार्य जी संकोच में पड़ गए और सोचने लगे, ये कौन है जो वृद्ध माता जो मुझसे मेरा हालचाल पूछ रही है? मैं तो इस वृद्ध माता को जानता भी नहीं। फिर भी संकोच करके वृद्ध माता से शंकराचार्य जी बात करने लगे, कौन है जो मेरा हालचाल पूछ रही है? ये वृद्ध माता। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, वृद्ध माता मैं बीमार हूँ। तो उन्होंने कहा, तभी तो मैं तेरा ख्याल पूछने आई हूँ। एक माँ ही तो होती है जो अपने बेटे का बुरी परेशानियों में, बुरी परिस्थितियों में भी साथ देती है। और मुझे पता चला कि मेरा बेटा आदि गुरु शंकराचार्य बीमारी से ग्रसित है, तो मैं उसका हालचाल पूछने आ गई। जब वृद्ध माता ने ममता भरा उनके सर पर हाथ रखा तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का सारा दर्द शरीर से निकल गया। और आदि गुरु शंकराचार्य आप जानते ही हैं कितने ज्ञानी थे, कितनी तपस्वी थे, कितने स्तोत्र कवच उन्होंने महादेव के लिए लिखे। उन्हें यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये जगत जननी माँ जगदम्बा है जो मुझसे मिलने आई है। फिर यही बातों को सुनकर आदि गुरु शंकराचार्य तुरंत माता के चरणों में गिर गए और माता से अपराध बोध करने लगे। माता से कहा, जीवन भर में माँ महादेव की सेवा करता रहा, पर तुम्हें तो मैंने भजा ही नहीं। माँ तू कितनी दयालु है जो तू मुझसे मिलने आई है। और माँ से लिपट लिपट कर रोने लगे और माँ से कहा, माँ आज तक मैंने हमेशा महादेव की पूजा करी, पर तुम्हें कभी भजा नहीं। फिर भी माँ तू मुझसे मिलने आई है और मेरे कष्टों को मुक्त करने आई है। माँ तेरे हाथ लगते ही मेरा शरीर निरोग हो गया है। यह बात माँ को कहने लगे जब आदि गुरु शंकराचार्य। तो माँ ने कहा, जब माँ को भजोगे तो महादेव को पाओगे और महादेव को भजोगे तो माँ को पाओगे। माँ और महादेव को एक दूसरे से ही पाया जा सकता है। माँ के बिना महादेव नहीं मिलते और महादेव के बिना माँ नहीं मिलती। तो मैं आप सबको इस कहानी का महत्व बताता हूँ, इस कहानी का यही महत्व है। और फिर माँ ने आदि गुरु शंकराचार्य जी को निरोग कर दिया और फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी को एक वरदान दिया, हे आदि गुरु शंकराचार्य, तुम्हारे बनाए हुए स्तोत्र, कवच और पाठों से जो भी मनुष्य मेरा पूजन अथवा पठन करेगा वो समस्त सुखों को पाएगा और समस्त सुख सुविधाएं पाएगा। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने माँ के स्तोत्र, कवच और पाठों का निर्माण किया और माँ की महिमा भी वो गाने लगे। और यही कहानी का महत्व है कि माँ के बिना महादेव नहीं मिलते, महादेव के बिना माँ नहीं मिलती। माँ इतनी करुणामय और इतनी दयालु, इतनी चमत्कारी है कि माँ को अगर सच्चे हृदय से कोई भज लेता है तो वो मनुष्य माँ को पा लेता है। आपने इस कहानी को तो सुना, अब मैं आपको आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित एक ऐसी स्तुति बताता हूँ जिसको आप भी अगर 21 बार बोलकर रोगी को पढ़ाते हैं या रोगी को सुनाते हैं तो उस रोगी के सारे रोग मुक्त हो जाते हैं। वो स्तुति कौन सी है मैं अब आपको बताता हूँ। हे आदि शक्ति माँ भवानी, शंकराचार्य के दुख हरणी, रोग शोक निवारणी, माता जगदम्बा भवानी नमस्तुते। इस तरह से आप भी 21 बार बोलकर इसको अपने रोग दोषों का निवारण कर सकते हैं और अपने हर दुखों से मुक्त हो सकते हैं। शंकराचार्य की जगह पर अपना भी नाम लगा सकते हैं। अपनी हर परेशानी, दुख, रोग, बीमारियों, दरिद्रता से मुक्ति पा सकते हैं।